कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ मछली पकड़ रहा होता है। तभी बच्चा देखता है कि उसे कोई उसके नाम से बुला रहा है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता। तब वह अपने पिता को सारी बात बताता है, लेकिन उसके पिता उसका वहम बताकर मना कर देते हैं। तभी बच्चा पानी में एक अजीब मॉन्स्टर को देखता है जो पल भर में ही उन पर हमला कर बच्चे के पिता को मार देता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह बच्चा बड़ा हो गया है और उसका नाम सुशैन है। उनके गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम श्यांग होता है। सुशैन उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसके पिता से डरता है क्योंकि उसका पिता बहुत ही खड़ूस आदमी होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है जो बोलता है कि नदी के किनारे किसी की बिना सर वाली लाश पड़ी है। वह सभी इकट्ठा होकर उस बिना सिर वाली लाश को देखने जाते हैं। उस गांव का एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि इसे वाटर मॉन्स्टर ने मारा है। वह मॉन्स्टर दोबारा जिंदा हो गया है और अब वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। वह बूढ़ा आदमी बताता है कि वाटर मॉन्स्टर को शांत करने के लिए किसी की बलि देनी होगी। अगर ऐसा नहीं हो तो वह सबको मार देगा। तभी वहाँ पर श्यांग का पिता आकर बोलता है कि हमें किसी की भी बलि नहीं देनी चाहिए और उस आदमखोर मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। घर जाते वक्त सुशैन को श्यांग का छोटा भाई मिलता है जो नदी के किनारे खेल रहा था। सुशैन उसे रात होने से पहले घर जाने को बोलता है, लेकिन वह बच्चा उसकी बात को अनसुना कर खेलने में मगन रहता है। अब रात हो जाती है और सभी श्यांग के छोटे भाई को ढूंढ रहे थे क्योंकि वह काफ़ी टाइम से घर नहीं आया। तभी श्यांग के पिता की रोने की आवाज़ आती है और जहाँ पर हमें पता चलता है कि वाटर मॉन्स्टर ने श्यांग के छोटे भाई को भी मार दिया है। अब सभी गांव वाले इस बात से डरकर वाटर मॉन्स्टर की पूजा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर श्यांग का पिता आकर वाटर मॉन्स्टर की मूर्ति को तोड़ देते हैं। इसके बाद वह पानी में उतरकर उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं। अब गांव के लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि श्यांग के पिता ने ऐसा कर सभी गांव वालों की जान मुसीबत में डाल दी, इसीलिए वे लोग उसे रस्सियों से बांध देते हैं। इसके बाद सुशैन उनके लिए खाना लेकर आता है और बोलता है कि आप उस वाटर मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते, वह बहुत ही ताकतवर है। लेकिन श्यांग के पिता काफी उदास होते हैं क्योंकि उनके बेटे को उस मॉन्स्टर ने मार दिया था। अब रात हो गई थी और वह मॉन्स्टर श्यांग के पिता के पास आ गया था। वह ऊपर से निकलकर श्यांग के पिता का सर खा लेता है। अगली सुबह श्यांग अपने पिता के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसके पिता का सर नहीं था। यह देखकर श्यांग काफी रोने लगती है। इसके बाद सभी गांव वाले वाटर मॉन्स्टर को श्यांग की बलि देने का फैसला करते हैं। सुशैन इस बात का विरोध करता है, लेकिन श्यांग अपने पिता और भाई की मौत से काफी टूट चुकी थी, इसलिए वह खुद ही अपनी बलि देने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन सुशैन श्यांग से प्यार करता था, इसीलिए वो वाटर मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है। इसके लिए वह अपने साथियों के साथ मिलकर वाटर मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले श्यांग को तैयार कर नदी की दूसरी तरफ भेज देते हैं ताकि वाटर मॉन्स्टर उसे खा सके। वहां पर सुशैन भी अपने साथियों के साथ हथियार लेकर आ जाता है और सभी गांव वालों को बोलता है कि वह उस मॉन्स्टर को पकड़ कर ही रहेगा और जो भी आदमी इसमें उसका साथ देना चाहता है वह दे सकता है। कुछ गांव वाले सुशैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वहां पर वाटर मॉन्स्टर आ जाता है। सुशैन का एक साथी उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है और यह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वह मॉन्स्टर उसे मार देता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर अपना असली रूप सभी के सामने लेकर आता है और तेजी से पानी पर दौड़कर उनमें से एक और आदमी पर हमला कर उसका सर भी बड़ी बेरहमी से खा जाता है। बाकी सभी लोग मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वाटर मॉन्स्टर की रफ्तार के आगे उनकी एक नहीं चलती। वे सभी उसे एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वाटर मॉन्स्टर उस जाल से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाता है। रात को वो मॉन्स्टर सभी लोगों के घर हमला कर देता है। जब वह सुशैन के घर हमला करने आता है तो सुशैन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे पिंजरे में कैद कर लेता है। इसके बाद सुशैन सभी गांव वालों को उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है और बोलता है कि यह कोई देवता नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर है। गांव वाले भी इस बात से काफी खुश होकर रात को जश्न मनाने लगते हैं। गांव का मुखिया बोलता है कि अब पूरी रात हम जश्न मनाएंगे और इस मॉन्स्टर का क्या करना है यह सुबह देखी जाएगी। श्यांग और सुशैन भी काफी खुश होते हैं। तभी गांव का बूढ़ा आदमी देखता है कि पिंजरे में वाटर मॉन्स्टर नहीं होता, वो आज़ाद हो चुका था। इससे पहले कि वो किसी को बताता वाटर मॉन्स्टर आकर उसे मार देता है। बाकी सभी लोग जश्न मनाकर नशे में गहरी नींद में होते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वाटर मॉन्स्टर एक एक कर सभी को मार देता है। सुबह कई लोगों की लाशें देखकर गाँव वाले काफ़ी गुस्से में होते हैं और वाटर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं। सुशैन उसे पकड़ने के लिए नदी में जाता है। इसके बाद वाटर मॉन्स्टर भी बाहर आकर हमला करने लगता है। पानी में वाटर मॉन्स्टर की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है,
इसीलिए वह नाव में सवार सभी लोगों को मार देता है। अब सिर्फ शूशैन और श्यांग ही जिंदा बचे थे। कई बार तो शूशैन भी उस मॉन्स्टर को चाकू मारकर घायल कर देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है कि उससे भी नहीं मरता। इन सब के बीच काफ़ी भयानक लड़ाई होती है। इसके बाद वाटर मॉन्स्टर श्यांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शूशैन अपने पिता का तीर मारकर उसके आर पार कर देता है। इसके बाद भी वह मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो जाता है। तभी शूशैन अपने पिता की मौत का बदला लेने की उम्मीद से उस मॉन्स्टर पर लगातार तीर से हमला कर देता है और आखिर में उसकी आंखों में तीर घुसा देता है। इसके बाद दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी पानी में से खून निकलता है। श्यांग को लगता है कि वाटर मॉन्स्टर ने शूशैन को भी मार दिया, लेकिन तभी शूशैन हाथ में उस मॉन्स्टर का सिर लेकर पानी से बाहर निकलता है और इस तरह शूशैन अपने पिता और साथियों की मौत का बदला लेता है। सो इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पर ख़त्म।